हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट सिनेरियो इन वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्रेजेंट सिनेरियो? अब प्रेजेंट सिनेरियो का मतलब है किसी भी वक्त में जो आजकल हालात चल रहे हैं, करंट हालात, मसाइल और उनके ट्रेंड, और जो मसाइल ट्रेंड पर हैं उनका एक मुकम्मल और कम्प्रिहेंसिव तस्वर। अब ये डेफिनेशन हर फील्ड में अप्लाई होती है, लेकिन गाइडेंस और काउंसलिंग की पर्सपेक्टिव में प्रेजेंट सिनेरियो का मतलब है कि आजकल के दौर में स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और प्रोफेशनल के सामने चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं, उन्हें समझना और उनके सोल्यूशन देना। अब जैसे कि आज के दौर में एक स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग फील्ड में इंटरेस्टेड है लेकिन उसे कोडिंग में प्रॉब्लम है, वो ट्रेडिशनल लेक्चर की बजाय ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, एआई बेस्ड टूल यूज कर रहा है। तो ये एक प्रेजेंट सिनेरियो की एग्जांपल है। फिर आता है न्यू ट्रेंड इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अब गाइडेंस और काउंसलिंग की फील्ड डायनामिक है, जो वक्त के साथ इवॉल्व करती है। जैसे कि आज के दौर में टेक्नोलॉजीज और सोशल अवेयरनेस की वजह से कुछ अहम ट्रेंड्स डेवलप हुए हैं। डिजिटल काउंसलिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि ऑनलाइन जो काउंसलिंग अब एक मेन स्ट्रीम ट्रेंड बन चुकी है। लोग अपने घर बैठे प्रोफेशनल काउंसलर से बात कर सकते हैं। और फिर एआई एंड चैटबॉट फॉर काउंसलिंग। अब एआई और चैटबॉट का यूज मेंटल हेल्थ और कैरियर गाइडेंस का के लिए एक बढ़ता जा रहा है। ये टूल इंडिविजुअल्स को डाटा एनालाइज करके उनके इमोशंस और नीड्स समझाते हैं। फिर ग्रुप काउंसलिंग आती है। अब ग्रुप काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट भी पॉपुलर हो रहा है, जहां एक काउंसलर मल्टीपल क्लाइंट के साथ गाइड करता है उनको। जैसे कि स्कूल सेटिंग में काउंसलर एक ही वक्त में स्टूडेंट्स के कैरियर प्लानिंग सेशन कंडक्ट करता है। फिर अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ। आजकल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन और वर्कशॉप्स काफ़ी कॉमन है। ये कैंपेन लोगों को अपने मेंटल इश्यूज के बारे में ओपनली बात करने के लिए इनकरेज करती हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी और ऑफिस में मेंटल हेल्थ डे या स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं। फिर हाइब्रिड गाइडेंस मॉडल्स आता है। ये ट्रेडिशनल फेस टू फेस काउंसलिंग और ऑनलाइन काउंसलिंग कंबाइन करके हाइब्रिड मॉडल बनाए जा रहे हैं। एक काउंसलर एक स्टूडेंट का इनिशियल सेशन फेस टू फेस करता है और बाकी फॉलो अप्स ऑनलाइन मैनेज करता है। फिर इसमें थर्ड टॉपिक है एजुकेशनल गाइडेंस फॉर लेटर चाइल्डहुड ना। इसमें अब लेटर चाइल्डहुड एक इम्पोर्टेंट स्टेज है जहां बच्चे की एकेडमिक और पर्सनल डेवलपमेंट को फाउंडेशन रखा जाता है। इस एज ग्रुप के लिए एजुकेशनल गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आइडेंटिफाई लर्निंग स्टाइल। हर बच्चा अलग लर्निंग स्टाइल रखता है। कुछ विजुअल लर्नर्स होते हैं, कुछ ऑडिटरी और कुछ काइनेस्थेटिक। गाइडेंस में इन लर्निंग स्टाइल्स को समझकर उनका सोल्यूशन दिया जाता है। जैसे कि एक बच्चा जो विजुअल लर्नर है उसे डायग्राम और चार्ट्स के जरिए समझाना। फिर डीलिंग विद एकेडमिक प्रेशर्स। अब लेटर चाइल्डहुड में बच्चे अक्सर अपने ग्रेड्स को लेकर स्ट्रेस का शिकार होते हैं। गाइडेंस का काम इनका स्ट्रेस कम करना होता है। जैसे कि पेरेंट्स और टीचर का जो बच्चे का एक एकेडमिक परफॉर्म के लिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करना। फिर इनकरेज क्रिएटिविटी ना। इस स्टेज में बच्चे नेचुरली क्यूरियस होते हैं। उनकी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करने के लिए उन्हें क्रिएटिव टास्क दिए जाते हैं। एक स्कूल जो स्टूडेंट्स की साइंस एक्सपेरिमेंट्स और आर्ट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करता है। फिर इमोशनल गाइडेंस आता है। बचपन की इस स्टेज पर बच्चे अपने इमोशंस को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं करते। गाइडेंस उन्हें इमोशंस को समझने में और हैंडल करने के तरीके सिखाते हैं। जैसे कि अगर एक बच्चा बुलिंग का शिकार है तो काउंसलर उसे कॉन्फिडेंस डेवलप करने में मदद करता है। फिर फोर्थ टॉपिक है एजुकेशनल गाइडेंस फॉर एडोलसेंट ना। ये 13 से 9 ईयर के बच्चों में होता है। एडोलसेंट चैलेंज फेस होता है जहां बच्चे अपनी आइडेंटिटी और फ्यूचर प्लानिंग के लिए गाइडेंस की ज़रूरत महसूस करते हैं। कैरियर प्लानिंग्स, जैसे कि एक स्टूडेंट जो मेडिकल फील्ड में इंटरेस्टेड है उसे प्रॉपर रोड मैप और मेडिकल कॉलेज के ऑप्शंस प्रोवाइड करना। मैनेजिंग पेयर प्रेशर्स। अब एडोलसेंट्स अक्सर अपने पेयर्स की वजह से नेगेटिव हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं। गाइडेंस उन्हें वैल्यूज और गोल्स पर फोकस करने के लिए मदद करती है। स्मोकिंग या ड्रग से दूर रहने के लिए अवेयरनेस सेशंस दिए जाते हैं। फिर बिल्डिंग डिसीजंस मेकिंग स्किल्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें उन्हें अपने डिसीजन लेने की सलाहियत डेवलप करनी चाहिए। जैसे कि अपने कैरियर के लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट करना। फिर इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट आता है। टीनेजर्स के इमोशंस और रिलेशनशिप को प्रॉपर्ली गाइड करना जरूरी है। अगर एक स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार है तो एक काउंसलर उसे थेरेपी और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लास्ट टॉपिक है पेरेंट रोल इन गाइडेंस ना। पेरेंट हर स्टेज पर गाइडेंस का एक इंटीग्रल हिस्सा है। उनका रोल बच्चों की अपब्रिंगिंग में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इमोशनल सपोर्ट। पेरेंट को बच्चों के साथ इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक बच्चा एग्जाम में फेल हो जाए तो उससे क्रिटिसाइज करने की बजाय उसको हौसला बढ़ाना चाहिए ना। एकेडमिक सपोर्ट, फिर पेरेंट को बच्चों की एकेडमिक इंटरेस्ट और डिफिकल्टी समझनी चाहिए। जैसे कि अगर एक बच्चा मैथ में वीक है तो उसे ट्यूशन या एक्स्ट्रा हेल्प अरेंज करनी चाहिए। फिर बीइंग रोल मॉडल्स, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं, उनका बिहेवियर डायरेक्टली बच्चों पर असर डालता है। जैसे कि एक पंक्चुअल पेरेंट का बच्चा अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल इंप्रूव करता है। फिर इनका ओपन कम्युनिकेशन आता है, पेरेंट और बच्चों के दरमियान एक हेल्दी कम्युनिकेशन होना जरूरी है। घर का जो एक माहौल है ऐसा होना चाहिए कि जहां बच्चे अपनी प्रॉब्लम फ्रीली डिस्कस कर सकें। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।